तो guys, आज का जो सेशन है ना, ये सेशन MS एक्सेल, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ये बेसिक जो फर्स्ट डे का जो वीडियो है ना, ये इसमें आपको मैं बेसिक अभी ऐसे बताऊंगा कि कैसे पेज को ओपन करते हैं, कैसे मतलब कैसे शीट को ओपन करते हैं, शीट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको जो है, जो आप जैसे आप एज इट इज जैसे MS वर्ड को ओपन करते थे, वैसे इसमें भी ओपन कर सकते हैं आप। इसमें जो आप जब ओपन करोगे तो इसको ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो एज इट इज जो आप जानते हो कि हम राइट क्लिक माउस से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और एकदम लास्ट में सेकंड लास्ट आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कशीट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट और शीट में अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक पेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको शीट मिलेगी जिसमें क्या होगी, लाइनिंग होगी। अभी आपको दिखाते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्क एक्सेल जो है, एक्सेल वर्कशीट जो है, इसको ओपन करने के दो तरीके। पहला तो ये हुआ, एक और होता है, उससे भी ओपन कर सकते हैं। रन कमांड क्या बोलते हैं, रन कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, विंडो आर। विंडो आर से हम क्या करेंगे, विंडो आर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे EXCEL, विंडो आर, और EXCEL करके आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। तब भी डायरेक्ट आपका ये एक्सेल का शीट ओपन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक पेज पे ले लेता हूँ, ये ब्लैंक शीट। इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको एक सामने शीट मिलेगी, इज इट। तो देखो, अभी तक जो हम लोग MS वर्ड कर रहे थे ना, तो MS वर्ड में हमें क्या मिल रहा था, MS वर्ड में हमें सिर्फ एक क्या मिल रहा था, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा था, ऐसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सेल के ओपन करते हैं ना, तो एक्सेल में क्या होता है, देखो ब्लैंक नहीं है, इसमें आपको छोटे छोटे आपको क्या कहते हैं, ब्लॉक ब्लॉक्स दिख रहे हैं, यानी वो आपको इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये शीट होती है, क्या होती है, ये शीट होती है। अब इसमें ये जान लेते हैं कि भाई आप जब ये देख रहे हो, यहाँ पे देखना, ये दो चीज पे करता है। एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। तो जो आप इधर चल रहे हो ना, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इज अ रो, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड जो आपको हॉरिजेंटल होता है, दैट इज कॉल्ड इज अ कॉलम। तो जो एक्सेल की शीट होती है, वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो किधर होगा, रो किधर होता है, हॉरिजेंटल। और कॉलम कैसे होता है, वर्टिकल। ये आप देख रहे हैं, बीच में थोड़ी सी लाइन दिख रही है, ये सब ये क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी कॉलम है। और ये इधर से जो लाइन दिख रही है क्या है, ये सभी रो है। और इन दोनों के मिलने से बनता है शीट, ठीक है। तो ये एक्सेल की शीट है, और ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, रो एंड कॉलम का। डन। अब आप जरा देखोगे तो यहाँ पे देखो नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिख रहा है, ठीक है, कॉलम में। लेकिन यहाँ पे देखो कई लोग में दिखा होगा, नंबर्स में नहीं दिख रहा होगा, कई लोग में नंबर दिखा, कई लोग में ABCD दिख रहा होगा। किसी में नंबर्स दिख रहा है क्या, वो आप पे दिख रहा है नंबर, ठीक है, नंबर से सेम आपका भी ऐसा ही। अगर आपको ये नंबर फॉर्म में करना है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पे जो है कितने जो है, आपको ये पता करना है कि भाई ये कितने सारे आपके रोज हैं। तो आपको पता चल जाता है कितने सारे कॉलम है, ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको नंबर में चेंज करना पड़ेगा। नंबर में कैसे चेंज करते हैं, देखो जी ये लिखा है ना अल्फाबेटिकल, इसको नंबर में चेंज कैसे करते हैं। आपको क्या होना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल पे जाना होगा। फाइल पे जाने के बाद आपको नीचे ऑप्शन पे जाना होता है। ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो फॉर्मूला पे जाना होगा। जब आप फॉर्मूला पे जाएंगे, तो देखो यहाँ पे R1C1 लिखा है, यानी रो वन कॉलम वन। इस पे एक बार चेक मार्क लगा देना है, और इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, तो देखो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी कि भाई आपके यहाँ पे कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं। समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपको इधर जाना है, मतलब आपको क्या है, रो पे जाना है, ठीक है। ये सारे जितने रो है कितने, अब आपको ये पता करना है कि भाई ये जितने भी जा रहे हैं ना, ये रो है कॉलम है। मैं कहूँ आपको एकदम लास्ट वाले में जाना है, तो लास्ट वाले में जाने के लिए क्या करोगे, जो ये आपका एरो है ना, राइट हैंड देखो नीचे, फॉरवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो, इस पे क्लिक करो और इसको प्रेस किए रहो।
आप जब प्रेस करोगे ना तो नीचे देखो ये स्क्रॉल बार दिया है, ये देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये छोटा होता चला जाएगा। हो रहा है फॉरवर्ड है सर, ठीक है। और ऊपर देखो नंबर बढ़ता चला जा रहा है। नीचे स्क्रॉल बार छोटा होता जाएगा ये, जैसे जैसे। इस तरीके से क्या होगा, आप एकदम लास्ट में जा सकते हो, लेकिन क्या होगा, ऐसे ही आपका पूरा दिन बीत जाएगा, आप जाते रह जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा होता ही है। ठीक है। फिर मैं आपसे कहता हूँ वापस आप 1 नंबर पे आ जाओ, अभी कहाँ पे आओ, हम लोग यहाँ पे 445 पे हैं। मैं कहता हूँ 1 पे आओ, तो 1 पे क्या करना, बैक, बैक वाले से पीछे आओ। अभी क्या होगा, बैक काउंटिंग करके पीछे लेकर आएगा। ठीक है। बहुत ही हैक्टिक और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है ये। और नीचे देखोगे आपका स्क्रॉल बार पूरा बन जाएगा अभी ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड लो, पीछे जाने के लिए बैकवर्ड। लेकिन ये गलत तरीका है, ये हम तरीका यूज नहीं करेंगे। इससे तो आप पूरा दिन लग जाएगा, आप काउंट करते रह जाओगे। तो क्या तरीका होता है, आपको अगर एकदम लास्ट वाले पे पहुंचना है, अभी तो हम लोग 445 तक ही पहुंचे थे, मुझे मैं चाहता हूँ सीधे लास्ट वाले पे पहुंचो, लास्ट वाले सेल पे। ठीक है। तो कैसे होगा, कंट्रोल का बटन प्रेस करिए और फॉरवर्ड एरो पे क्लिक कर दीजिए, देखिए सीधे लास्ट पे आ गए, 1638, 384 आ गए ना यहाँ पे सीधे। ठीक है। ये लास्ट वाला क्या है हमारा, ये देखिए आपको ये कॉलम दिख रहा है। डन। और फिर अगर आपको फर्स्ट पे आना है तो सीधे कंट्रोल का बटन प्रेस करिए, 1 हाँ जी, बैकवर्ड कर दीजिए, बैक एरो से आगे फर्स्ट पे। ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉलम से नीचे आना है, नीचे आना है। ठीक है। अब आपको वापस अगर सिर्फ डाउन एरो करोगे तो जाते रह जाओगे, पूरा दिन बीत जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, देखो नीचे आके कितना है ये दिखा रहा है 10,48,576। ठीक है। ये आपके पूरे रोज है, ये रो है। ठीक है। और फिर आपको सीधे ऊपर जाना है तो क्या करें, कंट्रोल के साथ आप सीधे ऊपर आ गया। तो कैसे लास्ट में जाना है, कैसे पहले आना, समझ गए। कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड, कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन, ऐसे से करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपकी शीट होती है, यहाँ पे शीट। शीट का मतलब क्या हुआ, कि ये ऑलरेडी फाइल के अंदर आपको शीट खोल कर दिया हुआ है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। इसमें आपको ये छोटे छोटे देखोगे सेल दिखेंगे, छोटे छोटे सेल, यानी जो शीट होती है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये शीट क्या होती है, ये एक कई सेल से मिलकर बनी थी। ये छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, ये क्या है, एक सेल है। और ये जो सेल है ना, ये रो एंड कॉलम से मिलकर बना हुआ है, देखो दिया हुआ है रो, सॉरी रो एंड कॉलम, दिख रहा है यहाँ पे, रो एंड कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। अब आप इसमें देखो कि छोटे छोटे कई सेल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, कई सारे सेल दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जब हम एक्सेल का ओपन करेंगे एक्सेल, तो उसमें क्या आपके सामने आएगा, उसमें शीट आता है। शीट का मतलब उसमें आपको क्या होगा, इस तरह की आपको एक शीट बनकर आ जाएगी, जिसमें, और वो शीट किससे बनती है, रो एंड कॉलम से। इसमें कितने रो है तो होते, कितने कॉलम होते, आप अपने अभी देखा उसमें। ठीक है, कैसे फर्स्ट पे जाएंगे कैसे लास्ट पे जाएंगे ये भी आपने देख लिया। अगर आपको ये पता करना है कि सर इसमें कितने सेल हैं, यानी एक एक्सेल की शीट कितने सेल से मिलकर बनी होती है, वो भी आप पता कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम में इंटू कर दो, मतलब गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, उसके लिए मान लेते हैं सबसे पहले आपको अगर इंटू करना है, आपको आपको 3 में 5 का गुणा करना है। तो कैसे करते हैं, पहले 3 लिखिए और फिर नीचे 5 लिख दीजिए, 3 के बाद, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखिए, लिख दिया, नीचे आइए,
यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर 3 वाले सेल को बस क्लिक करते हैं। इससे आपको आएगा, ये सेल रेफरेंस है, यानी उस सेल का क्या नंबर है। फिर शिफ्ट के साथ 8, तो देखो इंटू हो जाएगा, स्टार बन के आएगा, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई का है वो। फिर 5 वाले सेल पे एक बार क्लिक कर दो, और इंटर कर दो। हुआ? ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई चाहे आप वर्टिकल कर लो चाहे आप हॉरिजेंटल कर लो। अभी हम लोगों ने वर्टिकल किया, हॉरिजेंटल भी कर लेते हैं। हॉरिजेंटल मान लेते हैं, मुझे 12 में 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले एक सेल में क्या लिखिए, 12 लिखिए, दूसरे सेल में 10 लिख दीजिए। हो गया? उसके आगे वाले सेल में आइए, फॉर्मूला के पहले हमेशा इज इक्वल टू लगाते हैं, इज इक्वल टू लगा दीजिए। फिर 12 वाले सेल को क्लिक करिए, उसका सेल रेफरेंस आ जाएगा। शिफ्ट के साथ 8 बटन प्रेस कर दीजिए, इनटू हो जाएगा। उसके बाद से 10 वाले को सेल को क्लिक कर लीजिए और इंटर कर। हो गया? फिर 10 120। इस तरह से आप मल्टीप्लाई प्लस कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कर सकते हो। जाना इतना हुआ? अब आपको करना क्या है, मैं चाहता हूं कि भाई इसमें कितने रो एंड कितने कॉलम है। अगर अगर आपको किसी चीज को माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है डिवाइड है तो दो ही से होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे ना 50 से 20 को डिवाइड करना है, तो ऊपर 50 20 ऐसे दिया हुआ है। सेम वही चीज, और कुछ नहीं करना है आपको, बस साइन चेंज कर देना। क्या करेंगे, इज इक्वल टू, जिसको करना है एक बार उस पर क्लिक कीजिए, क्या करना है, माइनस, तो शिफ्ट के साथ माइनस, सॉरी, सीधे माइनस कीजिएगा, यहाँ शिफ्ट मत यूज करिए वरना वो लग जाएगा, अंडरस्कोर लग जाएगा। और फिर 20 और इंटर, देखिए आंसर आ गया। जब माइनस करना होगा तो वहां शिफ्ट मत चलाना, वरना वो अंडरस्कोर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस होता है। ये तो वर्टिकल हो गया। ठीक है, थोड़ा हॉरिजेंटल कर लेते हैं। हमने क्या करना है, 43 में मुझे 6 को मल्टी माइनस करना है, 43 में 6 माइनस करना है। हाउ टू डू दैट, फर्स्ट इज इक्वल टू, किसको करना है, 43 को। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है, किससे करना है, 6 से, एंटर, आंसर। इट इज द वे ऑफ हाउ टू डू द, ये मैनुअल, मतलब ये मैनुअल है, इसका भी शॉर्ट, इसका भी फॉर्मूला है। अब रिलेटेड में फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिंपल तरीके से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको डिवाइड करना है, मान लेते हैं अगर आपको 60 को, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पहले फॉर्मूला में इज इक्वल टू 60 हो गया। अब यहाँ डिवाइड, स्लैश, स्लैश लगाएंगे। ठीक है, और फिर किससे, 2 से, फिर इंटर, ऐसे इंसान, राइट। फिर थोड़ा सा हॉरिजेंटल कर लेते हैं, मेरे को 78 को जो है ये डिवाइड करना है 4 से, तो मैं क्या करूंगा, पहले इज इक्वल टू, किसको करना है, 78 को, क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे करना है, 4 से करना है, इंटर, दिस इज 19.5। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना मैं आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, क्यों बताया, क्योंकि उसके पीछे रीजन था। हम लोग अभी ये बात कर रहे थे कि भाई ये जो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सेल, सॉरी एक्सेल की शीट है। इस पे कितने सेल हैं, मतलब ये छोटे छोटे सेल देख रहे हो ना, कितने सारे हैं, क्योंकि यही तो मिलकर शीट बनाते हैं। ठीक है, यही मिलकर शीट बनाते हैं। जो एक्सेल की शीट होती है, किसकी कॉम्बिनेशन होती है? रो एंड कॉलम की। और हर एक रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? सेल। और ये पूरे सेल मिलकर बनाते हैं क्या? शीट। तो अब ये जान लेते हैं कि इस एक शीट में कितने रो एंड कॉलम होते हैं, टोटल टोटल कितने सेल होते हैं, सॉरी। ठीक है, कैसे पता करेंगे? पहले तो हमें ये पता करना होगा कि कितने रो है कितने कॉलम है। ठीक है ना? तो हम पहले क्या करते हैं, हम ये पता कर लेते हैं भाई, इसमें कितने आपके रो हैं, तो देख लेते हैं। 1600, सो 16,384। ठीक है, 16,384 ये था। अब आते हैं इसमें कॉलम्स, चलते हैं कितने। फर्स्ट पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल इंटर, कितने हैं? 10,48,576। 10,48,576, ये तो था ना? कंफर्म। हाँ ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें कितने सेल हैं। ठीक है, अभी तो हम रो एंड कॉलम किए थे, अब सेल करते हैं। इतने रो इनके कॉलम, मल्टीप्लाई अब आप जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। इज इक्वल टू, पहले सेल को किससे, पहले आप क्या मल्टीप्लाई करना है? 8, देन और इंटर। देखिए, 17 अरब, 17 करोड़, 98,69,184 सेल्स हैं ये। ठीक है, 17 अरब। ठीक है, 17 अरब, 17 करोड़, 98,69,184 सेल हैं। ये सारे मिलकर तब जाके आपकी एक एक्सेल की शीट तैयार होती है। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई इसमें कितने शीट में कितने सेल हैं। तो ये इट इज द बेसिक इज दैट। अभी अभी इतना, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। सो आगे हम लोग धीरे धीरे और क्या करेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि अभी बहुत छोटी छोटी चीजें सेटिंग कैसे करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कई सेटिंग्स होती है, उन सेटिंग के बारे में जानेंगे। इसमें और भी कई से ब्लॉक्स होते हैं, वो जानेंगे। ये सारी चीजें होती है, कंडीशन फॉर्मेटिंग जानोगे इसमें किस तरह से होती है। ओके, अब इसमें एक चीज आप देखना, इसमें जो आपको रिबन दिया हुआ है, देखो टैब, ये टैब कहीं देखा हुआ आपने? कहाँ देखा टैब? ऊपर कहीं देखा था? ये टैब आपने देखा था एमएस वर्ड में, देखा था। ठीक है, इसमें एक टैब आपको जो अलग एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, ऑटोमेट। बस यही दो दिखे, बाकी सभी भी अब इसमें देखो, इसमें टैब में भी देखो क्या है, ये जो क्या है था। हाँ, ये आपका ये क्या था, ग्रुप था ना? हाँ, ग्रुप था। और फिर ये फॉन्ट है, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, अब इसका हम लोग एडिटिंग करेंगे सब, तो आप जानते हो। सेंटर अलाइनमेंट लगाना, मर्ज करना, ये सब सारी चीजें आप जानते हो। नंबर्स पे कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो इस पे प्रैक्टिस करते रहिए, एंड यू हैव टू कमांड ऑन दिस डे फर्स्ट वीडियो। डे 2 में हम लोग जानेंगे कि अब इसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं फॉन्ट ग्रुप का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज